नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज फिर 10th की क्लास पे चर्चा हो रही है। 10th क्लास में अपन ने पहला चैप्टर पढ़ा था सूरदास और आज अपना दूसरा चैप्टर है तुलसीदास। तुलसीदास में सूरदास में अपन ने सूरदास के 4 पद पढ़े थे और तुलसीदास में लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जो हाल ही में सबने रामायण देखी है तो सबको ध्यान है कि ये संवाद किस प्रकार और क्यों हुआ था और किस समय हुआ था। फिर भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। सर्वप्रथम अपन तुलसीदास का परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास का जन्म 1589 संवत में हुआ था और इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तो अपन ध्यान रखेंगे, यहाँ तो सिर्फ राजापुर लिखा है पर उनका पूरा है, ये पूरा परिचय वही है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इसके बाद देखो, इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे है और इनके गुरु का नाम नरहरिदास है और इनकी भाषा इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखा है। तो मैं एक बार बता देती हूँ कि संवत 1589 में इनका जन्म हुआ और ये जन्म के समय ही अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। जब ये पैदा हुए तो इनके दांत निकले हुए थे, तो भय के कारण इनके माता पिता ने इनको उसी समय त्याग दिया था। तो एक मुनिया नामक की जो दासी थी, उन्होंने इसका क्या है लालन पालन किया। तो इनका जीवन बड़ा ही उस समय कष्टमय बीता था। फिर वो अपने गुरु के संपर्क में आए, उनसे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और फिर ये अयोध्या चले गए। अयोध्या जाकर इन्होंने 1631 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना क्या है प्रारंभ की थी। इनका विवाह रत्नावली नामक विदुषी से हुआ था और किसी कारणवश इनका वैवाहिक जीवन ज्यादा समय तक चल नहीं पाया था। फिर देखिए, अंत में वो काशी में आ गए थे और इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में रचना की। तो इनकी रचनाएं ज्यादा है इसलिए यहाँ लिखी नहीं। तो इनकी अवधी भाषा की रचनाएं मैं आपको बता देती हूँ। रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इनकी क्या है अवधी भाषा की रचनाएं हैं। और इन्होंने ब्रज भाषा में कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की रचना की है। तो इस प्रकार इनकी रचना 2 भाषाओं में है, अवधी और ब्रज में। तो अपन ध्यान रखेंगे कौन कौन सी रचना है वो मैंने आपको बता दी है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इनका पूरा परिचय दे रखा है। तो अपन बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ कि अपने एग्जाम में कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों आने हैं। तो ठीक प्रकार से इनके बारे में अपनी जानकारी याद कर लेनी है। इनका जन्म 1589 में हुआ है। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इनका लालन पालन इनके माता पिता ने भय के कारण इन्होंने क्या है पैदा होते ही त्याग दिया था। इस कारण इन्होंने इनकी मुनिया नामक की दासी ने इनका लालन पालन किया और इनका बाल्यकाल बड़ा ही कष्टमय बीता था। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास है। इन्होंने रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में की है। अवधी भाषा की रचनाएं है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इनकी क्या है अवधी भाषा की रचनाएं हैं। और ब्रज भाषा में विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। फिर देखिए, इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई थी और ये उस समय काशी में थे। फिर देखिए, मृत्यु के समय इनका जीवन बड़ा ही कष्टमय बीता। तो उन्होंने हनुमान स्तुति का रचना की जो कि हनुमान बाहुक नाम से प्रचलित है। फिर देखिए, इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में श्री राम को ही अपना क्या है ध्येय माना और उनके बारे में और उनके जितने भी भक्त थे उनके बारे में उन्होंने रचनाएं की है। एक अपन बार बार देखते हैं, यहाँ संवत में क्या है 1589 इनका जन्म दे रखा है। कुछ किताबों में ईस्वी में 1500
32 दे रखा है। तो अपन ध्यान करेंगे, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जब ईस्वी में जन्म आएगा तो क्या आएगा 1532। 1500 ईस्वी और संवत में 57 साल का डिफरेंस है। अगर ईस्वी में अपन 57 साल ऐड करते हैं तो अपना संवत निकल जाएगा, अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। और मृत्यु इनकी आती है 1623। तो ध्यान आया, ईस्वी में मृत्यु कब आएगी 1623 में, और संवत में कब आ रही है 1680 में। तो यहाँ भी अपन 57 साल प्लस करते हैं तो अपनी संवत निकल जाती है। तो आपकी दोनों सही है, गलत नहीं होगी। वो ध्यान रखना है कि ईस्वी में तो है तो 1532 है और संवत में कर रहे हैं तो 1589 है, और दोनों में फर्क कितना रहता है 57 साल का। ये आपको मैंने क्लास में भी पहले बताया है, आज फिर से मैंने रिपीट कर दिया है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना कि 1532 भी आपकी सही है, लेकिन क्या है ईस्वी में है, और संवत में है तो 1589। और कभी कंफ्यूज होते हो तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, संवत है और ईस्वी निकालनी है तो माइनस करना है, ईस्वी और संवत निकालनी है तो 57 साल को प्लस करना है। तो इतना अपन को क्या है ध्यान रखना है। इस प्रकार आज अपन ने क्या किया, तुलसीदास का भी परिचय पढ़ा है। अब तुलसीदास का जो चैप्टर है अपने 10th क्लास में, वो चैप्टर का नाम क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि क्या है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और अभी हाल ही में आपने सबने रामायण देखी है, तो ये संवाद भी आपने प्रत्यक्ष देखा ही होगा कि ये संवाद जब सीता जी का स्वयंवर होता है उस समय का है कि श्री राम जैसे शिव धनुष तोड़ते हैं, और ये सूचना जैसे ही परशुराम जी को मिलती है तो क्रोधित होकर उस सभा में आते हैं और वो यही कहते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस आज किसने किया है। लेकिन श्री राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने से परशुराम जी का गुस्सा क्या है शांत हो जाता है। लेकिन उसके साथ ही लक्ष्मण बड़े ही नटखट प्रवृत्ति के हैं, तो उन्होंने उनसे कुछ व्यंग्य में बातें कर ली है, तो उसका संवाद भी इसके साथ ही है। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसका एक बार सार बता देती हूँ कि जैसे ही श्री राम धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम जी क्रोधित होकर वहां आते हैं और ये कहते हैं कि आज ये शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है। तो राम जी ये कहते हैं कि मैं तो आपका ही सेवक हूँ जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, और आप क्या चाहते हो वो मुझे बताइए। तो वो क्रोधित होकर वही बात कहते हैं कि अगर मेरा सेवक होता तो वो सेवा करता, ये शत्रुता का कार्य कभी नहीं करता। शत्रुता का कार्य करने वाला तो लड़ाई करना चाहता है और वो शत्रुता ही रखता है। फिर ऐसे उन्होंने फिर ये कहा राम जी से कि हे श्री राम, इस सभा में जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो अलग आके खड़े हो जाए, वरना ये जितने भी सभा में जितने राजा पधारे हुए हैं वो सब क्या है मारे जाएंगे। ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते और उनको कहते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमने तो बचपन में से छोटे छोटे अनेक धनुष तोड़े हैं। तो ये कहते हैं कि हे बालक, तू ये बात समझ नहीं रहा है कि तू किससे बात कर रहा है, और छोटे धनुष और इस धनुष में फर्क है। संपूर्ण संसार जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है, तो तुझे इन दोनों में फर्क समझ नहीं आ रहा है। काल के प्रभाव से तू क्या बोल रहा है, तुझे ये बात पता ही नहीं है। इस प्रकार का संवाद अपने ये पहले पद में है, जो अभी अपन सर्वप्रथम मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ, फिर इसका अर्थ करते हैं। तो देखिए, नाथ शंभु धनु शिव जी का धनुष, शिव जी का धनुष, भजनीहारा तोड़ने वाला। अपने पाठ्य पुस्तक में भी शब्दार्थ दिए हुए हैं। 10th क्लास का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो मैं समझती हूँ सबने अब तक पुस्तकें उपलब्ध करवा ली होगी। कोई केऊ एक दास तुम्हारा, कि कोई मतलब होगा। बात ध्यान में आई ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही परशुराम जी सभा में आकर पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम बड़े विनयशीलता के साथ कहते हैं, नाथ शंभुधुनि भजनीहारा होई केहू एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, हे परशुराम, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है या जो भी तोड़ने वाला है, होई केहू एक दास तुम्हारा, कि वो तो तुम्हारा ही एक क्या है सेवक है। अब आपकी क्या आज्ञा है वो आप मुझे क्या है बताइए। फिर देखिए, आयुषु आज्ञा,
आयुषु क्या है? आज्ञा। कहिए, कहिए मतलब कहना। मोही मुझे, सुनी रिशाई मतलब गुस्सा करना, क्रोधित होना। बोले मुनि कोही, तो आयुषु कहे, कहिए। श्री राम जी कहते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझे कहिए। ये सुनकर सुनी ऋषाई की, ये श्री राम की ये बात सुनकर सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही कि ऋषि मुनि परशुराम बोलते हैं गुस्सा करते हुए कि सेवक सो जो करे सेविकाई। श्री राम कहते हैं ना कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक सेवक है। तो परशुराम को गुस्सा आता है और वो ये कहते हैं अगर मेरा सेवक है तो सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवा करना। कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है? सेवा करता है। अरि करनी शत्रुता का कार्य। अरि मतलब शत्रु होता है, करने मतलब कार्य। करी करिए, लड़ाई मतलब लड़ाई करना। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है? सेवा करता है। अरि करी, अरि करनी करी, करिए लड़ाई। ये जो कार्य है वो तो क्या है? शत्रुता का कार्य है। और शत्रुता का कार्य करने से तो क्या है? लड़ाई ही होती है। वहां सेवक का कोई कार्य नहीं होता। सुनहु सुनना राम, जेई शिव धनु, शिव जी का धनुष तोड़ा। कि वो कहते हैं श्री राम ध्यान से सुनिए कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु की बात हो रही है यहाँ, जो कि कौन थे? परशुराम जी के शत्रु थे। कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। समसो रिपु मोरा, कि वो तो मेरा क्या है? क्रोध झेलने वाला ही है और शत्रु के समान है, तो मैं उससे शत्रुता का ही व्यवहार करूंगा। सो बिलगाऊ, बिलगाऊ मतलब अलग करना। बिहाई समाजा, उस सभा में जितने भी राजा पधारे थे वहां की बात हो रही है। न ते मारे जेही मतलब जिसके कारण, सब राजा। जब श्री राम कहते हैं कि आपका सेवक है धनुष तोड़ने वाला, तो वो कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, लेकिन ये तो शत्रुता का कार्य हुआ है, तो वो मेरा कभी भी सेवक नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि हे राम ध्यान से सुनिए कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो क्या है? सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ, उसको कह दीजिए कि इस राज्यसभा में जितने भी राजा बैठे हैं उनसे वो अलग होकर क्या है? खड़ा हो जाए। न ते मारे जे, ये सब राजा, नहीं तो उसके कारण क्या है? ये सारे राजा क्या है? मारे जाएंगे। तो बड़े क्रोध में रहते हैं उस समय। तो ये सारा वार्तालाप, ये संवाद सुनकर बीच में अब कौन बोलते हैं? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण क्या बोलते हैं? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुस्कुराते हुए लखन या लक्ष्मण की बात हो रही है। मुस्कुराकर कि ऋषि मुनि परशुराम जी का बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बोले परसों धरिए अवमाने मतलब अपमान करना। अब यहाँ लक्ष्मण क्या करेंगे? परशुराम जी का अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बहु धनी, बहु मतलब बहुत, धनुई मतलब छोटे छोटे, धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, लरिकाई मतलब बचपन की बात हो रही है। कबू मतलब कभी भी, न असी रीस किनी गोसाई, रीस मतलब क्रोध या गुस्सा करना, किनी गोसाई। तो सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, कि लक्ष्मण परशुराम जी के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे ऋषि मुनि, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कि हमने तो ऐसे छोटे छोटे धनुष बचपन में क्या है? बहुत सारे तोड़े हैं।
कबू न ऐसी रीस की नहीं, कि इससे पहले तो कभी भी हमारे ऊपर इतना गुस्सा किसी ने नहीं किया, इतना क्रोध किसी ने भी नहीं किया है। हमने तो बचपन में अनेक ऐसे छोटे धनुष क्या है तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृंगु कुल केतु, भृंग वंश का श्रेष्ठ पुरुष। वंश का श्रेष्ठ पुरुष अर्थात कौन हुए, परशुराम, कि लक्ष्मण की बात सुनकर क्रोधित होकर भृंग वंश का श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परशुराम जी बोलते हैं, हे नृप बालक, राजा के बालक, राजा पुत्र, काल बस, कि काल के प्रभाव के कारण से या मृत्यु के वश में होने के कारण बोलत तो ही न संभार, कि आप क्या बोल रहे हो, कि हे नृप बालक, ये राजा के पुत्र, ये काल बस के काल के प्रभाव के कारण तुम क्या बोल रहे हो मुझसे, तुझे इस बात का क्या है पता ही नहीं है। अर्थात तुमने जो शब्द कहे हैं उसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कि तुम कितने तुच्छ शब्द बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, कि ये सब जानते हैं, धनु विदित मतलब जानना या ज्ञात होना, ध्यान करना, सकल संसार, कि पूरा संसार ये जानता है कि ये कोई तुच्छ धनुष नहीं है, ये तो क्या है भगवान शिव का धनुष है। फिर भी तुम इसके बारे में मुझे ये कह रहे हो कि हमने तो खूब सारे क्या है अनेक छोटे धनुष तोड़े हैं। तो वो छोटे धनुष और शिव के धनुष में बड़ा ही क्या है अंतर है। तुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो और किन शब्दों में बात कर रहे हो। इस प्रकार ये अपना पहला पद क्या है समाप्त होता है। एक बार आप फिर से देख लिए, नाथ संबुधनु बजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, कि जैसे सभा में परशुराम को सूचना मिलती है तो वो सभा में आते हैं और सभा में क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये क्या है शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई क्या है सेवक है। तो इस बात पर उनको गुस्सा आता है और परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा करता है। ऐसा कार्य करने वाला अरि करनी, कि ये तो शत्रुता का कार्य है और शत्रुता का कार्य करने से तो हमेशा क्या होती है, लड़ाई होती है। फिर वो कहते हैं सुनो राम, जय शिव धनुष तोड़ा, वो कहते हैं कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान क्या है दुश्मन है। सहस्त्र बाहु नाम का एक व्यक्ति था जो क्या है परशुराम जी का दुश्मन था और उन्होंने उसको क्या है मार गिराया था कि मेरे तो उसके समान ही शत्रु है और मैं भी उसको मृत्यु के घाट क्या है उतारूंगा। सो बिलगाऊ भी समाजा, तो कहते हैं कि उससे ठीक प्रकार से कह दीजिए जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो इन सब राजाओं से अलग आकर क्या है खड़ा हो जाए, वरना तो उसके कारण क्या है सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये सारी संवाद सुनकर लक्ष्मण बीच में ही बोलते हैं मुस्कुराते हुए, परशुराम जी का क्या है अपमान करते हुए, कि आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, हमने तो बचपन में भी ऐसे अनेक धनुष क्या है तोड़े हैं, उस समय तो किसी ने भी या आपने भी हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया। तो यही धनु पर ममता, कि इस धनुष पे आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी ऋषि, तो ये वाक्यांश सुनकर लक्ष्मण का संवाद सुनकर ये जो भृंग वंश का कुल का वंश का जो ये परशुराम थे श्रेष्ठ पुरुष, उनको फिर से क्या है गुस्सा आता है, क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये राजा के पुत्र, काल बस के कारण, काल के प्रभाव के कारण तुझे ज्ञात ही नहीं है कि तुम किस प्रकार की बात कर रहे हो। ये कोई मामूली या उन छोटे धनुष की तरह भांति धनुष नहीं है, ये तो शिव का धनुष है। ये बात तो संपूर्ण संसार को ज्ञात है, अर्थात वो क्या है जानता है। तो इस प्रकार अपन ने आज तुलसीदास जी का परिचय पढ़ा है और साथ में ही लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि बाल कांड से क्या है लिया गया, अपन को ध्यान रहेगा ये। और परिचय भी बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। रचनाएं भी मैंने अवधी भाषा की अलग बताई है और ब्रज की अलग बताई है। और 1631 में तुलसीदास ने क्या है रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी अयोध्या में, और फिर वो काशी में आए थे। और ईस्वी और संवत का भी अपन को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आज अपन तुलसीदास का परिचय याद करेंगे और पहले पद का अर्थ करेंगे। पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो सर्वप्रथम परिचय पढ़कर पाठ का सार पढ़ना है, उसके बाद में अपन सर्वप्रथम शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके बाद ही पाठ का अर्थ करेंगे। धन्यवाद।